उसके बाद में कार्यक्रम में आए सभी लोग बंधु, सभी हम लिखते हैं, तिवारी लिखते हैं, शेजवान लिखते हैं, गुप्ता लिखते हैं, और लोक बंधु पार्टी में सदस्य बनने के उपरांत क्योंकि लोक बंधु जो नाम प्रेरणा स्रोत है, लोक बंधु राजनारायण उनकी संतान है, जो कि हमें सिखाता है लड़ना, संघर्ष करना, जिसके लिए हार या जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है लड़ना। तो आज से हम सब लोक बंधु पार्टी के सदस्य लोक बंधु हैं। तो कार्यक्रम में आए सभी लोक बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। भाइयों, मेरी यात्रा तो छोटी है राजनीति में, और मेरी इस छोटी यात्रा को कितना महत्वपूर्ण रूप मिल जाएगा कि मेरा किरदार एक सामान्य किरदार से ज्यादा मैं कभी अपने आप को समझता नहीं था। बस ये था कि हाँ, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसी तरह से कभी भी जीवन में पढ़ते हुए, जिंदगी जीते हुए कोई किसी पर अन्याय कर रहा है तो मेरे को जो है लगता था कि न्याय पे बोलना चाहिए और सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसी के चलते मैं राजनीति में आया और शौक भी था कि भाई कुछ करके पर ये शौक कब जिम्मेदारी में बदल गया मुझे पता ही नहीं। आज हमारी पार्टी के नेता उत्तराधिकारी राहुल जी के बाद में नेता पद पे जो पद ग्रहण करेंगे वो राम नरेश जी, जो ओजस्वी विचारों से मैं बोल नहीं पा कि हमारे महापुरुषों ने कितना जो है सहा है। क्या हम सब ऐसे ही मिट जाने देंगे? सब ऐसे ही खत्म हो जाने देंगे? हैं? क्या हमारे अंदर जुनून नहीं है? हमें उनकी आत्माओं ने एक प्लेटफॉर्म दिया लोक बंधु। सोची तो जैसे महापुरुष ब्राह्मण परशुराम जी ने धनुष उठाया था, उसी तरह से लोक बंधु पार्टी अन्यायों को सर्वनाश करके दम लेगी। हमारे राम मनोहर लोहिया जी की बस मैं एक ही घटना जानता हूं जो मैंने पढ़ी है कि वो लोक बंधु राजनारायण जी से बेहद प्यार करते थे और ईमानदारी को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। एक बारी वो समझते थे कि आदमी को मैदान में लड़के ही पहलवान घोषित होता है, तो वो बिना चुनाव लड़े राज्य मंत्री बने लोक बंधु राजनारायण जी। इसके लिए राम मनोहर लोहिया जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि पहलवान मैदान में लड़के ही पहलवान बनता है, और ये बात लोक बंधु जी को बहुत महसूस हुई। वो रोजाना अपना सब कुछ छोड़ के गेट पर बैठते थे और वो समझते थे लोहिया जी कि ये मेरा शिष्य है। जो असली शिष्य होता है मास्टर देख लेता कि क्लास में लोग बैठते हैं, क्या है कि
जो कुछ करने आता है, कुछ बनने आता है, वो आगे भी सीखते हैं। जैसे कुछ पता नहीं होता या उसका मन चंचल होता है, वो पीछे भी सीखता है। तो उसमें मास्टर को चिन्हित करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती कि जो आगे बैठे हैं उन पर ध्यान देना, क्योंकि पढ़ना वो चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं उसी से वो कुछ बनेंगे। और जब कुछ बनेंगे तो उस गुरु की आत्मा को तसल्ली होगी कि उसने कुछ दिया है, क्योंकि जब वो कामयाब होंगे तो वो बताएंगे कि हमने मास्टर जी ने पढ़ा लिया, उनकी मदद करेंगे। चरित्र निर्माण था उस वक्त बहुत, जो कि अब खत्म होता जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी से सभी को चलना है, और लोक बंधु पार्टी का निर्माण इसीलिए हुआ है महापुरुषों के सम्मान में। और सबसे पहले हम अगर ईमानदारी बरतेंगे तो विचारधारा हमारी फैलेगी। जैसे कि हमने संकल्प लिया पार्टी में एक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। उसका जीवन उदाहरण हमारी पार्टी के अलावा किसी ने पेश नहीं करा, किसी ने पेश नहीं करा। तो अपने चरित्र की बात खुल के बताओ, अपनी ईमानदारी की बात खुल के बताओ, और दूसरे की बेईमानी को झपट्टा मार के छीन के बताओ साला बेईमान है। किसी से घबरने की जरूरत नहीं है। आपने लोक बंधु पार्टी का नाम ले लिया तो बंधु हो गए, कवच मिल गया, उनका आशीर्वाद देखना। अभी भी बता रहा हूं मैं, जनपद हरदोई